राम मंदिर का राष्ट्रीय मुद्दा बनने की पूरी कहानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने करीब 30 साल पहले 07 नवंबर 1929 को अपने एक आदेश के अंत में यह संक्षिप्त किंतु सारगर्भित टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने यह बात विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में नए मंदिर के उस समय देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के पक्ष में जबरदस्त आंदोलन चला रखा था। फैजाबाद कोर्ट ने विवादित मस्जिद का ताला खोलकर उसके अंदर रखी मूर्तियों की निर्बाध पूजा अर्चना की सुविधा पहले ही दे दी थी। टेलीविजन पर इसके प्रसारण से यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि विवादित भूखंडों पर मंदिर का शिलान्यास नहीं हो सकता। उधर राजीव गांधी पर चुनाव से पहले शिलान्यास का दबाव था। एक तरह से संत देवराहा बाबा ने इसके लिए राजीव गांधी को निर्देश दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह लखनऊ आए। मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी विवादित परिसर में शिलान्यास के पक्ष में नहीं थे, लेकिन देर रात तक विश्व हिंदू परिषद नेताओं से बातचीत में इस शर्त पर शिलान्यास का रास्ता निकाला गया कि परिषद हाईकोर्ट का आदेश मानेगी। पर शिलान्यास के बाद परिषद, बीजेपी और संघ नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह आस्था का विषय है और कोर्ट उसका फैसला नहीं कर सकता। यह भी पढ़ें, केंद्र ने कोर्ट से अयोध्या में गैर विवादित जमीन मांगी। जब अधिग्रहण पर अध्यादेश वापस लिया गया छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। दिन भर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर समाप्त। वीएचपी का जोर था कि सरकार विवादित भूमि का अधिग्रहण करके मंदिर बनाने के लिए उन्हें दे दे। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो उन्होंने भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथयात्रा के दबाव में बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वार्ता आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने विवादित स्थल का अधिग्रहण करने का अध्यादेश जारी कर दिया, पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर अध्यादेश वापस ले लिया। इसके बाद दिसंबर 1990 और जनवरी 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बड़ी गंभीरता से बातचीत शुरू कराई। उन्होंने इस प्रयास में अपने मंत्री सुबोध कांत सहाय के साथ 3 मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, भैरों सिंह शेखावत और शरद पवार को शामिल किया। दोनों पक्ष मिले, एक दूसरे के प्रमाणों का आदान प्रदान हुआ। मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि इतिहासकारों ने अयोध्या में मौका मुआयना करके दोबारा बातचीत में आने को कहा। उसके बाद 25 जनवरी 1991 को वार्ता टूट गई। चंद्रशेखर के मित्र तांत्रिक चंद्रा स्वामी ने उछल कूद की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस बीच कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। बातचीत का सिलसिला खत्म हो गया। अयोध्या का मंदिर मस्जिद विवाद सुलझाने के लिए बनी कमेटी के 3 लोग इसके बाद अक्टूबर 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बातचीत शुरू कराई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने 06 दिसंबर 1992 को एकतरफा कारसेवा का ऐलान कर दिया। विरोध जताने के लिए बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति ने खुद को वार्ता से अलग कर लिया, लेकिन देर रात तक विश्व हिंदू परिषद नेताओं से बातचीत में इस शर्त पर शिलान्यास का रास्ता निकाला गया कि परिषद हाईकोर्ट का आदेश मानेगी। पर शिलान्यास के बाद परिषद, बीजेपी और संघ नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह आस्था का विषय है और कोर्ट उसका फैसला नहीं कर सकता। यह भी पढ़ें, केंद्र ने कोर्ट से अयोध्या में जब अधिग्रहण पर अध्यादेश वापस लिया गया छोड़कर इसके बाद दिसंबर 1990 और जनवरी 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बड़ी गंभीरता से बातचीत शुरू कराई। उन्होंने इस प्रयास में अपने मंत्री सुबोध कांत सहाय के साथ 3 मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, भैरों सिंह शेखावत और शरद पवार को शामिल किया।
दोनों पक्ष मिले, एक दूसरे के प्रमाणों का आदान प्रदान हुआ। मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि इतिहासकारों ने अयोध्या में मौका मुआयना करके दोबारा बातचीत में आने को कहा। उसके बाद 25 जनवरी 1991 को वार्ता टूट गई। चंद्रशेखर के मित्र तांत्रिक चंद्रा स्वामी ने उछल कूद की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस बीच कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। बातचीत का सिलसिला खत्म हो गया। अयोध्या का मंदिर मस्जिद विवाद सुलझाने के लिए बनी कमेटी के 3 लोग इसके बाद अक्टूबर 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बातचीत शुरू कराई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने 06 दिसंबर 1992 को एकतरफा कारसेवा का ऐलान कर दिया। विरोध जताने के लिए बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति ने खुद को वार्ता से अलग। विश्व हिंदू परिषद के कारसेवकों ने मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए ही सुप्रीम कोर्ट के प्रेक्षक की उपस्थिति में विवादित मस्जिद ढहा दी। तमाम बातों में एक बिंदु यह उभर कर आता था कि अगर यह साबित हो जाए कि पुराना मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी थी, तो मुस्लिम पक्ष दावा वापस ले लेगा। हालांकि एक तर्क यह भी था कि मस्जिद खुदा की संपत्ति है, इसलिए कोई बंदा उसको नहीं दे सकता। हिंदू पक्ष का जोर है कि राम जी वहीं पैदा हुए थे, यह आस्था का विषय है जिसके साथ समझौता नहीं हो सकता। हिंदू पक्ष का तर्क है कि मुस्लिम समुदाय कहीं और मस्जिद बना ले। अयोध्या में न तो मंदिरों की कमी है, न मस्जिदों की। दोनों पक्षों की जिद लगभग 1500 वर्ग मीटर की उस जगह को पाने की है जहां मस्जिद खड़ी थी, और 22-23 दिसंबर 1939 को प्रशासन के सहयोग से मूर्तियां रखी गई थीं। नरसिम्हा राव सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी कि क्या कोई पुराना मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। साथ ही आसपास की लगभग 70 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली और हाई कोर्ट में चल रहे चारों मुकदमे समाप्त कर दिए। मकसद था, अगर एक पक्ष को विवादित स्थान मिलता है तो दूसरे पक्ष को भी वहीं पास में जगह दे दी जाए, ताकि कोई पक्ष हारा हुआ महसूस न करे। लेकिन साल 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के प्रश्न का जवाब देने से मना कर दिया और मुकदमे जीवित करके वापस हाईकोर्ट भेज दिए। इस बीच खुदाई के बाद हाईकोर्ट का 30 सितंबर 2010 को फैसला आया। हाईकोर्ट ने विवादित जगह को दीर्घकालीन परंपरा के आधार पर राम जन्मभूमि माना, लेकिन विवादित मस्जिद की जमीन को मामूली संपत्ति विवाद की तरह लंबे कब्जे के आधार पर निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बांट दिया।